हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। कोई भूखा ना सोई, जरूरतमंद ही आगे आए। इसी टैगलाइन के साथ सर्व संगठन सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंदों में राशन बांटा जा रहा है। देवी मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए संस्थान के सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों में राशन बांटा गया। सदस्यों द्वारा पहले उन लोगों की सूची बनाई गई जो जरूरतमंद हैं, उसके बाद उन्हें एक एक करके राशन दिया गया। सर्व संगठन सेवा संस्थान के मुख्य संयोजक सुरेश काबरा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। दरअसल पानीपत में हमारा जो सर्व संगठन सेवा संस्थान है वो सभी पानीपत के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संगठनों एक मंच जो 150-200 संस्थाएं जिसमें आज काफ़ी उनमें संरक्षक मौजूद थे। हमारे आज प्रधान काकू बंसल जी देवी मंदिर में प्रोग्राम किया। अनिल सराफ जी, रामलाल सिंगला जी, संजय कालड़ा जी, सचिन सिंगला जी, पतंजलि से जसमेर जी, पतंजलि से श्री शीशपाल जी इत्यादि लोग यहाँ उपस्थित थे। और पूरा एक मास्टर प्लान के तहत जो हमने वार्ड वाइज जो अपना फेस्टिवल जो तय किया था, आज हमने दूसरी बार, यानी पहले एक बार प्रथम चरण में हमने बांटा था रंगमंच कला केंद्र पे वार्ड नंबर 9 में। आज उसको पूरा करने के लिए एक बार पूरा वार्ड नंबर 9 में जो भी लोग इतने अति ज़रूरतमंद व्यक्ति थे जिनका कोई मालिक वारिस नहीं है, केवल भगवान को छोड़ करके, मतलब सरकार की तरफ से भी उनको सुविधा नहीं मिल रही, और जिनका कोई राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को हमने चयनित किया। उन लोगों को आज हमने देवी मंदिर प्रांगण में प्रातः 10 बजे राशन किट 11 किलो की जो हमारी बनी हुई है वो हमने दी। सभी यहाँ पधारे हुए समाज सेवी उद्योगपतियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही हमें वो मार्गदर्शक प्रेरणादायक बने रहें ताकि हम अगली बार, अब हम 15 वार्ड और 17 वार्ड में ले रहे हैं, उनके फॉर्म हमारे भरे जा चुके हैं और आज उनकी इंस्पेक्शन चालू हो रही है, वेरिफिकेशन। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी 48 से 72 घंटे में वहाँ पे हम अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही राशन बांटने के लिए देवी मंदिर में आए अग्रवाल वैश्य पंचायत के प्रधान काकू बंसल, देवी मंदिर के मुख्य आचार्य लालमणि पांडे के अलावा कई उद्योगपतियों ने सर्व संगठन सेवा संस्थान की तरफ से की जा रही सेवा की सभी ने सराहना की। इसलिए पहल स्टार्ट किया। देश सेवा धर्म संगठन ये जो कार्य कर रहा है बड़ा सराहनीय कार्य है, और एक्चुअली में ये संगठन उन लोगों तक माल पहुँचा रहा है, उन लोगों तक सेवा कर रहा है जिन्हें वाकई ही इसकी ज़रूरत है। वैसे तो ये संगठन और भी बहुत सेवा कार्य में लगा हुआ है, लेकिन हालात को देखते हुए, देश की पोजीशन को देखते हुए जिस कार्य में ये भी लगा हुआ है बहुत सराहनीय है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लें और इसकी सेवा उड़ाएं। मैं पतंजलि योग समिति पानीपत से आया हूँ, और ये जो हमारा संगठन जो काम कर रहा है, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, और ये मुझे देख कर बहुत ही खुशी हुई है कि जो ये प्रत्येक व्यक्ति के पेट पोषण के लिए जो राशन दे रहे हैं, ये राशन प्रत्येक व्यक्ति को जाएगा और अच्छे परिवार में अच्छे संस्कारों के लिए जाएगा। ये परमपिता परमात्मा इनको इतनी उन्नति देगा, इसलिए अन्न देवता का दान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। और मैं इसमें आया हूँ, आज मुझे आमंत्रित किया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और आशा करता हूँ ये प्रत्येक व्यक्ति हमारे
सिटी का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये हमारी विश्वास भी है और हमें संकल्प भी लेना है। आज के दिन हमने ये संकल्प आगे बढ़ाना है। एक एक गली मोहल्ले में हमने छोटे छोटे व्यक्तियों तक हमें इस पहुंच को पहुंचाना है। वास्तव में हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है और इस विकट संकट में सब जो धार्मिक हैं, जो परोपकारी लोग हैं, वो समाज में आ गए हैं समाज की सेवा के लिए। अधिक कुछ न कहता हुआ मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सर्व संगठन जो ये कार्य सेवा का कर रहा है बहुत बड़ा है, क्योंकि सबसे अधिक सेवा धर्म कठिन जग जाना एक बहुत अच्छी बात सिर्फ पूरे विश्व के लिए मैं कहूँगा। रणतिदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता, वैकुंठ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो दुखी व्यक्ति हैं उन सबका दुख दूर हो। वास्तव में सर्व संगठन सेवा संस्थान समाज के लिए जो कार्य कर रही है ये अद्वितीय है, सराहनीय है। हमारे देवी मंदिर में भी नित्य 11-12 से लोगों का भोजन प्रसाद जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। और मैं प्रार्थना करूंगा सब लोगों से, परमात्मा ने जो प्रसाद रूपी धन हमको दिया है, इससे बड़ी सेवा समाज में कुछ हो नहीं सकती। स्वयं अंगद जी ने रामायण में कहा लंका कांड में, क्या हनुमान जी कोई बंदर हैं, क्या तुलसी कोई वृक्ष है, क्या माता पिता गुरु कोई शरीर है, गंगा क्या नदी है, क्या अमृत कोई जल है। और इसी तरह उन्होंने कहा क्या अन्नदान कोई दान है, अन्नदान अरु रस पीयूषा। अन्नदान में कोई योग्यता की पात्रता की आवश्यकता नहीं है, सीधे मुंह में जाता है, पेट में जाता है, शरीर स्वस्थ होता है। प्रार्थना है पूरे विश्व के धार्मिक लोगों से कि वास्तव में इस तरह से जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा करें, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं व्यक्तिगत आचार्य लालमणि पांडे सर्व संगठन सेवा संस्थान का ये जो कार्य है, सुरेश काबरा जी हमारे जो है बहुत अच्छा है और हमारे देवी मंदिर में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरे विश्व में व्यापक रूप में सबको जिसको आवश्यकता है वहाँ जाना चाहिए। सर्व संगठन ने जो राशन वितरित कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और ज़रूरतमंदों की जो इस अड़े वक्त में काम आ रहा है वो बहुत ही अच्छा काम है। आज मैंने पहली बार देखा इतने अच्छी तरह से राशन बंट रहा है। हमारे जो हमारे जो प्रधान जी हैं काबरा जी इतना अच्छा सिस्टम बना के बांट रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो लूटपाट ही, ये जो राशन मिलता है सब ऐसे ले जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है और बड़े तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बांटा जा रहा है। मैं काबरा जी की टीम का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस काम के मुझे चुना। तो नमस्कार, आज मुझे यहाँ पर सर्व संगठन द्वारा वितरण जो राशन का हो रहा है ये देखने का मौका मिला। यहाँ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने सभी के कार्ड्स बना रखे हैं, बहुत ही सिस्टम से सभी को राशन दिया जा रहा है, ज़रूरतमंद को राशन मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है और जिसको जितनी ज़रूरत है राशन की उसको। मैं कुछ दिन पूर्व सर्व संगठन सेवा संस्थान का एक प्रोग्राम जहाँ पे हम खाना बांट रहे हैं रंगमंच कला संगम पे, वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने उस दिन 111 पैकेट बांटे। राशन तो पूरा शहरी बांट रहा है और सूखा राशन मेरे ख्याल से हर संस्था ने शुरू में बांटा, किसी ने लास्ट में बांटा, लेकिन एक तरीके से जो सामाजिक कार्ड का ये काम इन्होंने शुरू किया वो अति सराहनीय काम है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड 10 के पार्षद रविंद्र भाटिया और भाजपा नेत्री सविता तनेजा द्वारा भी वार्ड में जरूरतमंदों को सूखा राशन बांटा गया। इनकी तरफ से समय समय पर जरूरतमंदों में राशन बांटा जा रहा है। बस परमपिता परमात्मा ने जो ये महामारी फैलाई है इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए और देने वाला तो वही है, इंसान का तो कुछ है ही नहीं, इसलिए सब मिल बांट के खाएं। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ता एक टाइम का खाना खाए और जो हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मिल बांट के खाए, इसलिए सारे मिल बांट के खा रहे हैं। तो कब से ये लोग कर रहे हैं? आज कितने लोगों को राशन दिया आप लोगों ने? हम लोग तो जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तो तब से ही शुरू हुए हुए हैं, तो जितना हो सकता है देते हैं। तो आज कितने लोगों को राशन दिया? गिनती नहीं करके बता सकती, देने वाला तो ऊपर वाला, आपको कोई गिनती नहीं कर सकते। हमारे वार्ड के पार्षद भी आए हुए हैं।
पानीपत के अंदर बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत सारे लोग समाज के अंदर तैयार भोजन और राशन ज़रूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे ही हमारे वार्ड की भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश स्तरीय नेता सीता तनेजा जी भी यहाँ ज़रूरतमंदों को सूखा राशन उपलब्ध करवा रही हैं। और वास्तव में आज राशन की सेवा मानवता की सेवा है, क्योंकि इस कोरोना रूपी विश्वव्यापी महामारी ने इस समय सारी दुनिया को ठप कर रखा है। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे साथी जो संपन्न हैं और गरीब लोगों की मदद वो जितना हो सक रहा है उतनी कर रहे हैं। आज हमारे वार्ड 10 में सीता तनेजा जी ने 15 परिवारों को ड्राई राशन उपलब्ध करवाया है और रोज़ाना कई परिवारों को ये ड्राई राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि हमारे वो वार्ड में कोई भी खाली पेट ना सोए। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अपने सभी वार्ड नंबर 10 की जनता की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वहीं सड़कों पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की सेवा में इंसो के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उनकी तरफ से पुलिसकर्मियों को खाना दिया जा रहा है। इंसो के जिला अध्यक्ष खुद घरों से निकलकर पुलिसकर्मियों की सेवा कर रहे हैं। इंसो पानीपत ने जैसे कि हर हफ्ते जब भी कुछ ना कुछ पार्टी अपनी तरफ से करती आ रही है, आज जितने भी हमारे पुलिस वाले जो बेचारे घर बार छोड़ के चौक पे खड़े हैं और लोग फिर भी इनको ये कहते हैं कि ये लोग ड्यूटी नहीं कर रहे। मैं आपको क्लियर कहता हूँ, लोग कहते हैं ये लोग ड्यूटी नहीं कर रहे। अगर ये लोग भी ड्यूटी नहीं कर रहे तो मैं पानीपत की बात करता हूँ, पानीपत में आपको पता एक पुलिस लेडी कांस्टेबल को मिला है। तो ये लोग यही शहर पुलिस का और सबसे ज़रूरी आप लोगों का जो सारी चीज़ मीडिया के थ्रू पहुँचा रहे हैं कि देश में हाहाकार मचा है, इसको काबू किया जाए। मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने घर में बेवजह कर सेवा निकले और इंसो ऐसे ही पहले भी काम करती आई है और आगे भी समाज के लिए काम करती आएगी। धन्यवाद जी। हम जेजेपी जननायक जनता पार्टी जो स्टूडेंट यूनियन है इंसो, उसकी तरफ से हम पुलिस वालों के लिए सेवा कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अपना घर बार छोड़कर इस महामारी के दौर में जहाँ पर लोग अपने घर से निकलने के समय भी डरते हैं, उस समय हमारे बचाव के लिए चौक पर खड़ा होकर और एक नाका लगाकर हमारे लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। उनके लिए हमें सेवा करने का जो मौका मिला है और सभी को यही कहना चाहते हैं कि इस महामारी के समय में अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। पानीपत के सभी समाज सेवी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरजल प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल। जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित, यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल। हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ। अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर। खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान
और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।